नमस्कार, डीआईजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र के 14 गांव भी तेलंगाना में करेंगे वोटिंग। अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना राज्य विधानसभा आम चुनाव चल रहा है। 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा। तेलंगाना राज्य में उड़ रहा है, ये महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र के 14 गांवों में तेलंगाना विधानसभा अभियान चल रहा है। इन 14 गांवों के 3500 मतदाता तेलंगाना राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करने जा रहे हैं। जिवती तालुका चंद्रपुर जिले के अंत में है। इस तालुका के 14 गांवों पर महाराष्ट्र और तेलंगाना सरकारें अपना हक जता रही हैं। इस गांव के नागरिकों के पास दोनों राज्यों के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड हैं। यहां के मतदाता महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों राज्यों के चुनावों में मतदान करते हैं। तेलंगाना इलेक्शन कमिश्नर भी इन गांवों का मुवाहना कर इन गांवों भी शामिल मुकादमगुड़ा, परमडोली, तांडा, कोठा, लेंडीजाला, महाराजगुड़ा, शंकरलोधी, पद्मावती, अंतापुर, इंदिरानगर, येसापुर, पलसगुड़ा, भोला पठार, लेंडीगुड़ा। महाराष्ट्र के इन गांवों के लोग तेलंगाना राज्य में मतदान करने वाले हैं और महाराष्ट्र के 14 गांव की आबादी कुल 3500 मतदार हैं, जिनमें महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य के मतदार की सूची में हैं। 2 राज्य के मतदार के लिए घोषित भी कर चुके हैं। इसी चुनावी मैदान में महाराष्ट्र के भारत राष्ट्र समिति के कई नेता भी तेलंगाना को जीत दिलाने में आगे हैं और इस बार हैट्रिक हो, ऐसी मांग बीआरएस नेताओं ने महाराष्ट्र के जनता से की। अधिक जानकारी देते हुए चंद्रपुर विधानसभा नेता भूषण पूसे ने कहा, तेलंगाना राज्य में विधानसभा के चुनाव शुरू है और इस प्रचार में महाराष्ट्र चंद्रपुर जिला राजूरा विधानसभा से मैं और मेरे सब साथी माननीय केसीआर साहब और बीआरएस पक्ष के प्रचार में जिवती तालुका साथ में तेलंगाना के कई विधानसभा क्षेत्रों में हम बीआरएस का प्रचार कर रहे हैं। और विशेषतः चंद्रपुर जिले के जिवती तालुका में 14 ऐसे गांव हैं जहां पर मतदाताओं को दोनों राज्यों में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। और ये सारे 14 गांव घूमने के बाद ऐसा नज़र में आता है कि ये सारे गांव वासियों के मन में केसीआर साहब के प्रति काफ़ी आदर है, काफ़ी प्यार है। और इस चुनाव में सारे ही 14 गाँव से बीआरएस पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिलने वाला है और तेलंगाना में भी बीआरएस पार्टी और केसीआर साहब हैट्रिक करने वाले हैं। వచ్చిన ప్రచారం కోసం మహారాష్ట్రలో ఉండే జీవితి తాలూకాల 14 ఊర్లు ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో కూడా వస్తుంది। మహారాష్ట్ర నుంచి వెళ్ళి జీవితి తాలూకాలో కూడా వస్తాయి 14 ఊర్లు। మాకు దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చింది మేడం, దానికోసం మేము ప్రచారం కోసం వచ్చినాం। 14 ఊర్లు మేము కవర్ చేసినాం। 14 ఊర్లలో మేము తిరిగినాక కూడా అందరిది ఇదే కోరిక ఉన్నది, హ్యాట్రిక్ కొట్టాలి కేసీఆర్ సార్ అని, మేడం కూడా గెలిచి రావాలని। మాకు కూడా మేము కూడా ఇన్ని రోజులు ప్రచారం చేసుకుంటూ తిరుగుతున్నాము కాబట్టి మాకు కూడా మొత్తం అర్థమైపోయింది ఇక్కడ మొత్తం కేసీఆర్ సారే గెలిచి వస్తాడని। ఇంకా కంపల్సరీ కేసీఆర్ సారే రావాలి।